जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग हम सुनेंगे, गुरु जी सत्संग सुनाकर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देते हैं और हमारी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो सत्संग को पूरा ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले। संगत जी, आज का सत्संग सेजल आंटी का लंदन से व्हाट्सएप पर रिटर्न फॉर्मेट में मिला है। मेरा नाम सेजल है। मैं मेरा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा ने कहा, बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुपा अब इतनी सारी तितली के रूप में दर्शन देते हैं तो मैं देख के बहुत खुश होती हूँ। गुरुपा हर तरफ से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कितने सारे कष्ट कटवा लेते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने कहा, तेरे पिछले जन्म के माड़े कर्म काट रहा हूँ और तुझे हेल्थ ब्लेस करूँगा। तो शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, तो जो उसके गले में गुरुपा का जो लॉकेट है वो स्वरूप गले में पहना और वो टूट गया था। फिर मैं दूसरा पहनाया मैंने, वो भी 3-4 दिन में टूट गया। तो गुरुपा मेरे बेटे का कष्ट काटने के लिए शुक्राना। गुरुपा, एक औरत मेरे बेटे को बहुत घूरती रहती है। उस औरत ने मुझे कई बार कहा है कि आपका बेटा बहुत सुंदर है। उसका बेटा भी मेरे बेटे के साथ ही पढ़ता है, लेकिन वो किसी को नहीं देखती, बस मेरे बेटे को ही देखती रहती है, नज़र लगाती है। गुरुपा, वो औरत जो भी करे, नज़र लगाए या फिर ब्लैक मैजिक करे, बस आप मेरे बेटे को बचा के रखना गुरुपा। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी आंटी जी को भी ब्लेस करना जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, हम सुनेंगे एक और सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 6th डे का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बताया था कि तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज़ हैं, उनसे माफ़ी मांग। संगत जी, अपने पितरों के साथ मैं पितरों के हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज और पितरजी महाराज, आप मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। मैंने जो भी कुछ गलतियाँ की हैं वो सब अनजाने में हुई हैं। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज़ आप हम सबको क्षमा करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर बार बार माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी के गौर सत्संग सुनेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 7वें दिन का शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं आपकी प्यारी बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परसों रात को मेरे पति अंकल को सपना आया जिसमें मैं उन्हें बोल रही थी कि मुझे बचा लो। संगत जी, उनके सपने में मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मेरे पति अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने अपना दूसरा हाथ भी उनके हाथ पर रख दिया और उन्हें मेरा हाथ बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, जो कि उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। संगत जी, मैं खुद के कंट्रोल में नहीं थी, जैसे कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मेरे पति अंकल गुरु जी को नहीं मानते। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से श्री कृष्ण भगवान का मंत्र जाप किया। तो काफ़ी देर इस तरह परेशानी झेलने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी, अगली सुबह गुरु जी का मैसेज आया कि तैनू तो पता भी नहीं कि तू अपने नाल की कुछ लई फिरदी है, मैं ही तैनू बचाई जांदा हाँ। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी, मेरी रक्षा करने के लिए। गुरु जी, अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब हम वो सत्संग सुनेंगे जो जीमेल पर हमें मिला है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। आप हमेशा हर पल हमारे साथ रहना गुरु जी। आपने मेरी अरदास सुनी उसके लिए शुक्राना। आपके आशीर्वाद से मेरी फैमिली मेरे पास है, खुश है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, आप हैं तो सब कुछ है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आपके आशीर्वाद से सब संभव है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू फॉर एवर। संगत जी, अब सुनेंगे आंटी जी का ही एक और सत्संग। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप हर पल साथ हैं उसके लिए शुक्राना। आपने हमेशा मुझे संभाला उसके लिए शुक्राना। आप हर मुसीबत परेशानी में पास होकर राह दिखाते हैं, इन सब के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।
आपने मेरी अरदास सुनी, मुझे मेरा प्यार, मेरा परिवार दिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जिस चीज़ की उम्मीद खो चुकी थी वो आपने दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। आपका हाथ हम सब पर रहे और कभी रास्ता हम नहीं भटक सकते अगर आपका हाथ हम पे रहेगा तो। हर काम में सफलता है, हर सांस में खुशी है, सुख है। आप सब अपनी आप सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। और जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मेरी कृपा, मुझे पता है आप मेरी सारी परेशानी जानते हैं और मेरी अरदास भी सुनते हैं और आप हमेशा मेरे साथ हैं। सब कुछ ठीक कर देना गुरुपा प्लीज़। आपको कैसे कहूँ कि आप क्या हैं मेरे लिए? बस आप हो तो सब कुछ है और नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक विश्वास, एक आस्था, एक उम्मीद, सब आपका है गुरुपा, जो असंभव को संभव बना सकते हैं। मेरी बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। बहुत चिंता रहती है मुझे उसके आज और भविष्य की, लेकिन मुझे पता है आप हो तो सब कुछ सही होगा, कुछ गलत नहीं होने देंगे। कोई भूल चूक गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप मेरी अरदास, मेरे प्रेयर सुन लीजिए गुरुपा। मुझमें धैर्य और पॉजिटिविटी आए, इतना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ज्ञान का सागर होते हैं, वो जीवन संवारते हैं, हर दुख से बचाते हैं, हमेशा साथ निभाते हैं। तो सभी संगत परिवार को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आंटी जी आपको और आपके परिवार में सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मितु आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी गुरु पूर्णिमा के दिन 10 जुलाई को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग संगत जी, मुझसे अगर बोलने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे गुरुपा ने येलो और ब्लैक कलर के तितली के रूप में दर्शन दिए। मैं बहुत हैप्पी हो गई हूँ। ऐसे तो थोड़ा टेंशन लगा हुआ रहता है पति अंकल को लेकर, पर गुरुपा है तो सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने आज के दिन इतनी अच्छी मैसेज भेजा है, मैं सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरुपा ने कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। अब तू गुरु जी की कमाई देख, ऐश करने के लिए तैयार हो जा। तेरे अटके काम शुरू होने वाले हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझ पर इतना मेहर करने के लिए आपका बारंबार शुक्राना। मेरी कोई लफ्ज़ ही नहीं है, कैसे कहूँ और शुक्राना करूँ आपके मेरे गुरुपा। आप बहुत अच्छे और प्यारे हो, आप जैसा कोई नहीं है मेरे गुरुपा। और आप जाने जहान हो, सबके बारे में सोचते हो, करते हो, और हम संगत खाली शुक्राना करने में इतना सोचती है। संगत जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों इतनी कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा कर देना मेरे। पर आज संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। आप भी क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। आज ही इतने स्पेशल दिन में मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ, इसके लिए थोड़ी सी अपसेट हूँ। ऊपर से घर पर सब ठीक नहीं है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और पति अंकल का भी सेम हो रहा है। पता नहीं एक साथ दोनों कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि गुरुपा जो बोलते हैं उसे करूँ, पर सब कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि गुरुपा के बारे में घर में किसी को पता नहीं है। जो करती हूँ चुपचाप करती हूँ, नहीं तो पति अंकल को गुस्सा आ जाएगा। संगत जी, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने का बहुत शौक है, इसलिए इस वजह से कन्वर्सेशन कनेक्शन हो रहा है। संगत जी, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने का बहुत शौक है। शायद इस वजह से इतना कनेक्शन हो रहा है और ये सब गुरुपा की ही कृपा से हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरी पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने में कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़ गुरुपा। मैं अपने पितृ से भी माफ़ी मांगती हूँ और समस्त देवी देवता सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे और मेरे परिवार को क्षमा कर दीजिए, कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सबको हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ भी बोलने में भूल चूक हो गई तो माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ संगत जी और गुरुपा।
आप भी क्षमा कर दीजिएगा अपनी बेटी को और यूँ ही साथ रहना अंग-संग मेरे गुरुपा हमेशा। सबका भला करना मेरे गुरुपा और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना आप सभी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। आज 15 जुलाई को मंगलवार को मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित है, भोलेनाथ के चरणों में समर्पित है। सावन के पावन महीने में गुरु जी और भोलेनाथ आपकी सारी ब्लेसिंग अपनी संगतों पे बनी रहे, आपके भक्तों पे बनी रहे, यही मनोकामना है मेरी। गुरु जी सबके लिए, सबको ब्लेस करो गुरुपा। जो मेरा ये सत्संग शेयर करे, जिनके पास ये सत्संग पहुँचे, सुने, अपने भक्तों को, मेरे परिवार को, सबको गुरुजी भोलेनाथ ब्लेस करो गुरुपा। और सत्संग सुनाने में मेरी से कोई भूल चूक हो जाएगी तो गुरुजी क्षमा करिएगा। तो संगत जी, छोटे छोटे कई सारे सत्संग हैं। जैसे आज ही मैं अपना अभी जस्ट फ़ोन मैंने उठाया तो मुझे एक मैसेज गुरुजी का आ रहा था कि टेलीपैथी वाली मैसेज जो होते हैं गुरुजी के आते हैं तो वो मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो आज एक मैसेज आ रहा था गुरुजी का, मैंने वो सत्संग भी सुन लिया है कि आज संभल कर रहना, तुझे बिजली का शॉक लग सकता है ऐसा। तो संगत जी, अभी तो सुबह का टाइम है, तो ऐसी मैंने वो सत्संग सुन लिया और मुझे पता है कि गुरुजी ऐसा कुछ सब ठीक रहेगा। गुरुजी की कृपा से जो होने वाला था वो चीज़ टल जाएगी, मुझे पता है। गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि जैसा कि सत्संग में बता रहे थे आंटी जी वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, तो मेरे वॉशिंग मशीन में भी ये प्रॉब्लम है कि उसमें थोड़ा उसके स्विच से थोड़ी सी शॉक टाइप चीज़ होती है। तो मुझे पता है शायद गुरुजी इसी के लिए बता रहे थे, तो मैंने वो सत्संग सुन लिया है गुरुजी। अब आपकी बेटी को, आपको ही ये सब चीज़ से सेफ रखना है गुरुजी, तो मैं इसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और कल मुझे एक मैसेज आ रहा था, कल जैसे मंडे था सावन का, इस सावन का पहला मंडे था सोमवार, तो परसों मैंने एक सत्संग सुना था, देखा था, तो उसमें ऐसे था कि तू मंदिर जाते समय जाएगी तो तुझे चोट लग सकती है। तो मैंने वो सत्संग सुना, तो वो आंटी जी के जब वो शंकर जी के मंदिर जल चढ़ाने जा रही थी तो उनके पैर पे थोड़ी सी चोट, ऑटो जो है वो उनकी पैर से टच होके चला जाता है, तो लेकिन बहुत उनको कुछ खास वैसा कोई दिक्कत, चोट नहीं आती है। तो उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया था सत्संग में, तो मैंने वो सत्संग सुन लिया संगत जी। और मैंने भी कहीं ना कहीं, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि अगले दिन मंडे था, सोमवार था, तो मुझे भी मंदिर जाना था। मैंने पहले से प्लान किया हुआ था कि मैं जाऊंगी, तो मैंने सत्संग सुन लिया और मैं गुरुजी से रात को बातें करी थी कि गुरुजी मुझे सेफ तो होगा ना मुझे जाना, मतलब ऐसी कोई बात नहीं होगी क्योंकि मैंने वो सत्संग सुन लिया है। तो गुरुजी अब आप ही हो, आप ही मेरे संग रहना, ऐसे मैं सोच रही थी। और मैं अपनी पड़ोस की आंटी हैं उनके साथ में जाने वाली थी मंदिर। तो वो जो आंटी थी उन्होंने जैसे बोला कि हमारे घर के पास 2 मंदिर है, एक तो बहुत पास में है और एक बहुत दूर है। जैसे एक जो दूर वाला है थोड़ा, वो ऑटो करके जाना पड़ता है और पास वाला पैदल चल के जाना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि दूर वाले चलते हैं, लेकिन वो आंटी जी ने बोला कि पास वाले मंदिर में ही चलते हैं। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने पास वाले मंदिर में भिजवाया ताकि मैं ऑटो से ना जाऊं, मुझे चोट लग सकती थी। तो गुरुजी की प्लानिंग हम नहीं जानते हैं। गुरुजी आप क्या क्या करते हो अपने भक्तों और संगतों के लिए गुरुजी, इसका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने मेरी उस संकट को काटा गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग में, बर्थडे के सत्संग में अभी गई थी। तो संगत जी क्या होता है ना कि गुरुजी का जो चोला रहता है, जो मतलब गुरुजी की गद्दी वद्दी जो सजाई रहती, बहुत अच्छा डेकोरेशन वहाँ हुआ था। और संगत जी क्या होता है ना कि मेरी दीदी हैं, तो उनके साथ अक्सर ऐसा होता है कि वो जब भी बड़े मंदिर जाती हैं या गुरुजी के किसी सत्संग में जाती हैं तो गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करते हैं। जो उनकी गद्दी का कलर होता है तो उनके सूट का कलर भी मैच कर जाता है। तो ऐसी बातें मुझे दीदी बताती थी मेरी, तो मुझे भी मन होता था कि गुरुजी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता है, मतलब एक जलन की भावना नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो गुरुजी मेरी दीदी को ब्लेस करते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है संगत जी कि हमारे शहर में जो गुरुजी का बर्थडे का सत्संग था, तो उसमें जो चोला गुरुजी को पहनाया गया था, और उस दिन मैं पर्पल कलर का सूट पहन के गई थी। तो मुझे मतलब बहुत चमकीला मटकीला जैसे सूट में पहन के गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि गुरुजी का चोला ऐसा ही होता है। तो क्या पता आज मेरा चोला, मतलब एक लालच की भावना, सॉरी गुरुजी, मेरे में आ गई कि पता नहीं मेरा सूट का कलर मैच कर जाए। मतलब हम संगत ऐसे ही सोचते हैं ना
कि गुरुजी का कहीं से भी प्यार दिख जाए। तो संगत जी क्या होता है कि उस दिन तो गुरुजी का चोला बिल्कुल डिफरेंट था और वो ब्लू कलर में था और वो ब्लू भी बिल्कुल डिफरेंट सा ब्लू था। तो मैं वही सोचूं कि ये चोला का कलर बिल्कुल डिफरेंट सा है। चलो मैंने वो उस दिन बहुत इंजॉय कराया, गुरुजी ने बहुत ऐश कराई। तो संगत जी ये सब चीज़ें हो जाती है और घर आ जाते हैं हम। और दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन मैं एक सूट डालती हूँ। तो और दूसरे दिन जब अंकल वो यूट्यूब पर वो उस दिन की जो सत्संग था उसका वीडियो शेयर करते हैं और मैंने जो सूट डाल रखा था नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे मुझे याद नहीं है ठीक से, और वो चोला का कलर तो बिल्कुल संगत जी मैचिंग। मैं इतना शौक रह गई कि गुरुजी देखो अपनी संगत को, अपनी बच्चियों को कितना ब्लेस करते हैं, कितना प्यार करते हैं गुरुपा। तो शुक्राना है गुरुजी मेरी इतनी प्यारी सी विश को इतने प्यारी तरीके से पूरी करने के लिए, गुरुजी शुक्राना। और गुरुजी की कृपा हुई है मेरे ऊपर, उसका सत्संग मैं शेयर करूंगी बहुत जल्दी। तो और और मुझे ऐसा कोई सत्संग याद नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे गुरुजी से मैं अरदास लगाऊंगी कि गुरुजी मेरी कुछ हेल्थ की इशू चल रहे हैं मेरे पेट के, आप लगातार मैसेज भी दिखाते हो गुरुजी। तो मेरे पेट से रिलेटेड और मेरे कुछ एक दो चीज़ों से लेडीज़ प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं गुरुजी को अरदास लगाती हूँ गुरुजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में कि ये जल्दी ही मतलब ठीक हो ये प्रॉब्लम। गुरुजी अब आपकी चरणों में मैं अपने आप को ये इस चीज़ के लिए मैं पूरा समर्पित करती हूँ गुरुजी। अब आप ही देखो जैसे आपको करना हो गुरुजी, ठीक करना हो तो। और इसके साथ ही मैं अपना यहाँ पे शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे मैंने कोई सत्संग सुना था कि जिसमें आंटी जी ने गुरु जी से मतलब मन ही मन प्रार्थना की थी कि गुरु जी आपका मैसेज है कि आप मैं आपके मंदिर में ही विराजमान हूँ, कि आप सच में हमारे मंदिर में भी विराजमान हो। तो उन्हें भी वो जो पाठ कर रही थी तो एक छिपकली उनके बिल्कुल पास आके बैठ गई थी। तो वो वहाँ से जा ही नहीं रही थी। तो उनको लगा कि गुरुजी ने सच में ही उन्हें ये बता दिया कि मैं आपके मंदिर में ही हूँ। तो गुरुजी, मैं वैसे मेरे मन में भी ऐसे ही आया पाठ करते हुए, मैं भी मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी कि आप सच में यहाँ पर हमारे घर में है। तो गुरुजी, संगत जी, पाठ करते हुए एकदम से ना आवाज आई कुछ छन की। तो हमारा मैंने ना अपने घर के रूम में ऊपरली शेल्फ पर ना कुछ जो काइट बच जाते हैं वे रखे हुए हैं। तो मेरे को पता नहीं था ये आवाज कहाँ से आ रही है एकदम से, अभी मैंने बोला ही था। तो एक ना बिल्ली वहां पर उस काइट के ऊपर बैठी थी। तो जैसे ही मैंने आले दुआले सारी और नजर दौड़ाई तो मेरे को डर भी लगा कि ये अभी तो मैंने बोला ये आवाज कहाँ से आई एकदम। तो मैंने जब देखा तो एकदम से बिल्ली ने वहां छलांग मारकर नीचे आई। तो मैंने दरवाजा खोल दिया, मेरे को एकदम से मैं बहुत डर गई थी। जय गुरु जी, आप सच में मन की सुनते हो गुरु जी, आप सबकी सुनते हो। हमारे घर में रोज ही हमारे साथ लाइफ में पता नहीं कितना मन में उथल पुथल चल रही होती है, कितने बार हम मन ही मन आपको पुकारते हैं गुरु जी। हम अपने सवालों का जवाब चाहते हैं गुरु जी, मन ही मन आपसे प्रार्थना करते रहते हैं गुरु जी हमें बचा लो। तो गुरु जी आप सच में हमारी बात का जवाब देते हो गुरु जी। हम मन ही मन जो आपसे प्रार्थना करते हैं, आप किसी सत्संग के द्वारा, किसी भजन के द्वारा या किसी न किसी भी रूप में आकर आप हमें सचमुच अपने दर्शन देते हो। आप हमें जतला देते हो कि आपका पिता के साथ है, हर पल हर क्षण आपके साथ है। गुरुपा, मैंने मन ही मन आपसे जो अरदास लगाई है अपनी बेटी के लिए, वो आप जानते हो गुरुपा। आपके सिवा उसे और कोई भी नहीं सुलझा सकता।
मुझे तो अभी आप पर ही पूरा भरोसा है, आप ही हमारे पिता हो, आप ही सब देखो गुरु आप। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। मुझे सत्संग नहीं आता करना गुरु जी, ये मन हाँ वैसे स्वीकार करना। मैं कुछ भी नहीं कर पाती आपके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी आंटी या अंकल ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु जी, आप उनको भी अपनी ब्लेसिंग दीजिए। जय गुरु जी।